नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। भारत और रूस ने मिलकर रचा इतिहास। देखते रह गए चीन और अमेरिका। रूस ने खुद बोला 70 सालों में पहली बार हुआ ऐसा। 7 साल पहले ही टारगेट पूरा करके मोदी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आजादी के 6 साल बाद ही दोस्त रूस ने भारत के लिए जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर शिक्षक का गला काटने पर कोर्ट ने मचाया धमाल। पुतिन के मिडिल ईस्ट से लौटते ही ईरान का राष्ट्रपति पहुंचा मॉस्को। अमेरिका ने सऊदी को अकेले छोड़ दिया था, अब सऊदी ने किया बखेड़ा खड़ा। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। दोस्तों, भारत और रूस ने साथ मिलकर नया कीर्तिमान रच दिया है। पिछले कुछ दिनों से पुतिन लगातार मोदी की बढ़ाई करते जा रहे हैं। इसी बीच रूस और भारत ने मिलकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये कीर्तिमान 7 दशकों के राजनयिक और आर्थिक सहयोग का प्रत्यक्ष उदाहरण है। भारत में रूसी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय खुलने के 70वीं वर्षगांठ पर मॉस्को ने बताया है कि दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने बताया कि भारत रूस व्यापार $50 बिलियन के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक और गर्व करने वाला है। इस लक्ष्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2030 के लिए तय किया था, लेकिन यह लक्ष्य 6 साल पहले ही पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह रिकॉर्ड तब बना जब रूस पर पश्चिमी देशों ने अनगिनत प्रतिबंध लगा रखे हैं और भारत और रूस भुगतान मुद्दे पर भी गतिरोध का सामना कर रहे हैं। रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा कि हम 2030 के लिए हमारे देशों के नेताओं द्वारा निर्धारित $50 बिलियन के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गए हैं। इस वर्ष के पहले 9 महीने में व्यापार कारोबार बढ़कर $48.8 बिलियन हो गया और ये और भी बढ़ेगा। मतलब भारत और रूस ने मिलकर लक्ष्य को समय से पहले ही भेद दिया है और अब ये आंकड़ा बेहद जल्द $100 बिलियन के पार भी हो जाएगा, क्योंकि रूस लगातार एशिया में पैर पसार रहा है और उसने अपने दोस्त भारत के लिए व्यापार के सभी दरवाजे खोल दिए। रूस ने भारत रूस व्यापार में अभूतपूर्व गतिशीलता का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों के क्षेत्रों और प्रांतों के बीच आर्थिक आदान प्रदान होने लगा है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में रूस के व्यापार मिशन का इतिहास दिसंबर 1953 से जुड़ा है, यानी कि आजादी के मात्र 6 साल बाद ही भारत ने सोवियत यूनियन के साथ व्यापार मिशन शुरू कर दिया था, जब यूएसएसआर और भारत की सरकारों के बीच पहले व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये व्यापार मिशन दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की क्षमता का लाभ उठाने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। रूस की तरफ से कहा गया कि दशकों पहले सोवियत विकसित और बाद में रूसी प्रौद्योगिकियों ने भारत की तकनीकी संप्रभुता की नींव रखने में मदद की। उन्होंने कहा कि आज दोनों देश कृषि, ऊर्जा, बैंकिंग, वित्त, सीमा शुल्क, परिवहन, रसद, शिक्षा और मानवीय क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहे हैं। रूस का यह भी मानना है कि भारतीय कंपनियां प्रतिबंधों के दबाव और पश्चिमी कंपनियों के हटने के बाद खुले रूसी बाजार में सफलतापूर्वक जगह तलाश रही है। वहीं पुतिन की मध्य पूर्व की यात्रा के तुरंत बाद ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी रूस पहुंचे थे। निश्चित तौर पर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति की मीटिंग देखकर इजराइल बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। बताया जा रहा है कि रूस और ईरान मिलकर अमेरिका को मिडिल ईस्ट से पूरी तरह खदेड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए ये दोनों मीटिंग भी कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान रूस और ईरान के बीच फारस की खाड़ी में तनाव से लेकर इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, खाड़ी देशों में अमेरिका की सैन्य तैनाती, आपसी व्यापार पर चर्चा की गई। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के कारण मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका के खिलाफ एक भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। मध्य पूर्व के देशों के आम लोगों में भी अमेरिका को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। बस रूस इसी बात का फायदा उठाना चाहता है। इससे पहले मध्य पूर्व पर अमेरिका की पकड़ काफी मजबूत थी। इससे रूस को मध्य पूर्व में घुसने का कभी उतना बड़ा मौका नहीं मिल सका था। अब पुतिन को लगता है कि वो इस मौके का इस्तेमाल मध्य पूर्व में रूस के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर सकता है। पुतिन अपनी मध्य पूर्व यात्रा में सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात गए। इसके बाद उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया। पुतिन के सिर्फ 2 देशों की यात्रा का उद्देश्य कूटनीतिक स्तर पर अपने प्रभाव को बढ़ाना था। ये दोनों देश मध्य पूर्व में सबसे अधिक ताकतवर माने जाते हैं। सऊदी अरब का पूरी दुनिया में मुस्लिम देशों में प्रभाव है। संयुक्त अरब अमीरात भी ओपेक का प्रमुख सदस्य होने के अलावा बड़े पैमाने पर विदेशी कामगारों को शरण देता है। ऐसे में अगर रूस का दबदबा इन 2 देशों में हो जाता तो इसे पुतिन की बड़ी रणनीतिक जीत के तौर पर देखा जाएगा। पुतिन के मध्य पूर्व दौरे को अमेरिकी विरोधी गुट के निर्माण के तौर पर भी देखा जा रहा है। अभी तक अमेरिका मध्य पूर्व के निर्वाधित नेता रहा है।
सऊदी अरब और यूएई के अलावा भी अधिकतर देश अमेरिका के इशारे पर ही काम करते थे। लेकिन बाइडेन प्रशासन के आने के बाद से मध्य पूर्व को लेकर अमेरिका की नीति में बदलाव आया है। बाइडेन ने पद संभालते ही यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब को अकेला छोड़ दिया, पूरे मध्य पूर्व से बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिकों में कटौती की और कई एयर डिफेंस सिस्टम को वहां से हटाकर रूस के करीब तैनात कर दिया। ऐसे में ये देश भी अब अमेरिका की जगह दूसरा दोस्त खोज रहे हैं। उधर फ्रांस की एक अदालत ने 2020 में इतिहास के शिक्षक सैमुअल पेटी का गला काटकर हत्या करने के मामले में 6 किशोरों को सजा सुनाई है, जिसमें एक लड़की भी शामिल है। इन सभी किशोरों को अलग अलग सजा दी गई। सबसे कड़ी सजा एक किशोर को दी गई, जिसे औपचारिक रूप से 6 महीने की जेल की सजा दी गई। हालांकि उसे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के तहत घर पर यह सजा काटनी होगी। इतिहास के शिक्षक सैमुअल पेटी को पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने के कारण चेचन मूल के एक हमलावर ने गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बाद में हमलावर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।